everyone, I am Nipali Singla, ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, I am going to cover system calls. So let's start with it. First of all, let me discuss what we understand by system call. So basically, a system call is a mechanism that provides the interface between a process and the operating system. It means that if any user want to if the process या any program of a user want to interact with a kernel mode, so the only procedure by which user can connect with the kernel mode is by through system calls. So we can say that system call is a very necessary or we can say that it is a very prompt mechanism that we need to interact with the kernel mode. So it is a programmatic method in which a computer program requests a service from the kernel of the operating system. ये आपका एक programmatic method है जिसमें आप जो भी हमारा computer program या if we can consider any process, so अगर किसी भी user को अपनी process या program को जो उसकी किसी particular program की अगर कोई requirement है, उसको कोई service acquire करनी है kernel mode से, so it is done by a system call. ये सब चीजें आपके सिस्टम कॉल के थ्रू ही डन होती हैं. सिस्टम कॉल ऑफर्स द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर प्रोग्राम्स बाय एपीआई. एक्चुअली में जब यूजर आपका जो ये दिस इज अ यूजर मोड, जब भी यूजर मोड को कर्नल मोड के साथ इंटरेक्ट करना होता है, कर्नल मोड के साथ इंटरेक्ट करना होता है, सो इस इंटरेक्शन के लिए यूजर हैव टू यूज द एपीआई. एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को यूजर को यूज करना पड़ता है कर्नल मोड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए. देयर आर एपीआईज, ये वेरियस एपीआईज हैं जो कि सिस्टम कॉल्स की किसी प्रेफरेबल सिस्टम कॉल को यूज करके कर्नल मोड के साथ इंटरेक्ट करती है. एंड द सिस्टम कॉल इट्स डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर. यूजर को किस टाइप के रिसोर्सेज यूज करने हैं कर्नल मोड में, उसके ऊपर डिपेंडेंसी आपकी आ जाएगी कि विच टाइप ऑफ अ सिस्टम कॉल हैव टू बी कंसीडर्ड बाय दिस एपीआई. बट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज हमें एपीआई की नीड होती है कर्नल मोड से इंटरेक्ट करने के लिए. So here system calls are the only entry points for the for either for the users or for the programs or for the processes to enter in a kernel system mode. So ये अभी मैंने आपको बताया कि यूजर मोड से कर्नल मोड में इंट्रैक्शन करने की ये जो इंट्रैक्शन होती है, ये ऑब्वियसली बात है कि एपीआई के थ्रू होती है. बट एपीआई एक्चुअल में क्या एक्वायर करता है या किस चीज को कॉल करता है जिसके थ्रू कर्नल मोड से इंट्रैक्शन पॉसिबल हो पाती है, एंड दैट थिंग इज नोन एज अ सिस्टम कॉल्स. इस preferable method को हम बोलते हैं system call. So system calls are essential for the proper functioning of an operating system as they provide a standardized way for programs to access system resources. अगर हमें एक अपने प्रोग्राम को एक प्रेफरेबल वे के अंदर रन करना है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग करवानी है, देन सिस्टम कॉल इज वेरी मच नेसेसरी. सो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चला है अभी कि जो सिस्टम कॉल है बेसिकली कब यूज की जाती है, इफ अ यूजर वांट टू इंटरेक्ट विद द कर्नल मोड, और वी कैन से दैट कि अगर यूजर को कोई स्पेसिफिक सर्विस चाहिए है जो कि कर्नल मोड ही एक्वायर कर सकता है. सो फॉर एक्वायरिंग दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज और that service that is given by kernel mode, user have to interact with the kernel mode, and that interaction is possible by API through various system calls. So this is about a system call. Now I am going to discuss a diagrammatical presentation or diagrammatical view of a system calls. Actual में system calls आपकी किस टाइप की होती हैं और किस तरीके से ये मोड के अंदर प्रेजेंट होती हैं. So let me consider as a फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारे टॉप पर क्या होता है. वी आर हैविंग अ यूजर प्रोग्राम. टॉप पर हमारा यूजर प्रोग्राम होता है, बॉटम पे हार्डवेयर होता है, और यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में हमारे पास क्या होता है, इट्स अ कर्नल. सो हियर आई एम कंसीडरिंग अ यूजर प्रोग्राम. मैंने यहाँ पे कंसीडर किया. अभी हमने देखा था कि यूजर प्रोग्राम को अगर कर्नल मोड की किसी भी सर्विस को एक्वायर करना है तो व्हाट इट विल नीड, उसको किस चीज की नीड है, यूजर इंटरफेस की, यूजर इंटरफेस की, एंड दैट इंटरफेस इज नोन एज एनी एपीआई. कोई भी हम एपीआई को इसके अंदर हम ले सकते हैं. सो हियर आई एम कंसीडरिंग अ डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ इट. So here I am having a user program, and here I am having a API. Now I am generating the system calls.
सो आई एम हैविंग अ वेरियस सिस्टम कॉल्स। बहुत डिफरेंट टाइप की सिस्टम कॉल्स हमारे पास होती हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट आई एम कंसीडरिंग दी प्रोग्राम कंट्रोल। Program control, first system call is program control. Let me take second as a error management. And third, I am taking it as a file system. Let's suppose this is a file system. So various बहुत different types की हमारे पास system calls जो है वो present होती हैं. So here I am considering three more types. That is a input output system call, and here I am having a security system call, and here I am having a various resources system calls. So here in the bottom I am having the hardware. So here I can see that कि what is this? This is the user mode. ये क्या है आपका user mode, and this is a kernel mode. What is this? This is a kernel mode. सो अगर यूजर मोड को कर्नल मोड के साथ इंटरेक्ट करना है, देन हियर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द एपीआई। हम एपीआई के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रेफरेबल सिस्टम कॉल को कॉल करेंगे, और ये सिस्टम कॉल पर्टिकुलरली कर्नल मोड में जाकर जो भी रिसोर्सेज नीडेड है उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाएगा, किसको, यूजर प्रोग्राम को। सो दैट इज अ डायग्रामेटिकल व्यू ऑफ वी कैन से दैट अ सिस्टम कॉल। सो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द बेसिकली हाउ सिस्टम कॉल वर्क्स। एक्चुअली में जो सिस्टम कॉल्स होती हैं ये आपकी वर्क करती कैसे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग अ यूजर। सबसे पहले यूजर क्या होगा, यूजर नीड स्पेशल रिसोर्सेज। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कि इफ देयर इज अ डिमांड ऑफ अ यूजर, देन वी हैव टू नीड टू कॉल अ सिस्टम कॉल। सो सबसे पहले यूजर अपनी डिमांड करेगा। इट मीन लेट्स सपोज उसने डिमांड किया सम काइंड ऑफ अ रिसोर्सेज जो कि कहाँ प्रेजेंट है, कर्नल मोड में। सो फर्स्ट स्टेप इज दिस, आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ फर्स्ट स्टेप। Now second is the program by API makes a system call request. So यहाँ पर जो भी हमारे पास API होगा वो क्या करेगा, system call request करेगा। किससे करेगा, कर्नल मोड से करेगा। So second I am taking it as a second step. तो सेकंड स्टेप में एपीआई के थ्रू हम सिस्टम कॉल्स को रिक्वेस्ट करेंगे। देन द थर्ड इज द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स अ सिस्टम कॉल। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी सिस्टम कॉल्स को रिसीव करेगा, उसको फेलिसिटेट करेगा। एंड नेक्स्ट वी कैन से दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स द ऑपरेशन। उसके बाद क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। सो लेट मी कंसीडर इट एज अ स्टेप नंबर 3। Now next is the operating system gives control back to the program. जो भी operating system ने kernel mode से by using a system call जो भी resources provide करवाए हैं user को, वो उसको क्या करेगा, return back करेगा, वापस उन resources को provide करेगा, किसको, user को वो resources provide करेगा। So let me take it as a step number 4. Now here I am giving you a diagrammatical view of all these steps. So let me first of all consider two modes. Here I am considering this as a user mode, and here I am considering this as a कर्नल मोड। तो दो मोड्स जो हैं मैंने यहाँ पर कंसीडर किए। सो लेट मी टेक, जो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, दैट इज अ यूजर प्रोसेस। यूजर प्रोसेस जो कि क्या हो रही है, आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। यूजर प्रोसेस जो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, दैट नीड सम काइंड ऑफ रिसोर्सेस। तो दिस इज अ स्टेप नंबर 1 कि जो भी यूजर प्रोसेस आपकी यूजर मोड में एग्जीक्यूट हो रही है, उस प्रोसेस को क्या चाहिए है, कुछ रिसोर्सेस चाहिए। तो लेट मी टेक इट एज अ नंबर 1। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये क्या करेगी, ये जनरेट करेगी सिस्टम कॉल्स। किसके थ्रू जनरेट करेगी, एपीआईज के थ्रू। सो हियर इज अ वी कैन से दैट जनरेशन सिस्टम होगा हमारे पास, जो कि क्या करेगा, एपीआईज के थ्रू सिस्टम कॉल्स को जनरेट करेगा। जनरेशन सिस्टम विच इज कॉल्ड बाय एपीआई। ठीक है, लेट मी टेक इट एज अ स्टेप नंबर 2। तो ये जो यूजर है ये सबसे पहले किसके पास जाएगा, एपीआई के थ्रू ये सिस्टम कॉल्स को जनरेट करेगा। अभी जो सिस्टम कॉल जनरेट हो रही है ये कहाँ से डाटा को फेच करेंगी, ये डाटा को फेच करेंगे, जितने भी रिसोर्सेज को फेच करेंगी वो कर्नल मोड से करेंगी। बिकॉज जितने भी आपकी सिस्टम कॉल्स के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सिस्टम कॉल के थ्रू हम जिन रिसोर्सेज को कॉल कर रहे हैं वो रिसोर्सेज आपके कर्नल मोड के अंदर प्रेजेंट है। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस हियर, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स सिस्टम कॉल्स। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम कॉल्स, जो भी सिस्टम कॉल्स आई हैं एपीआई के थ्रू,
कहाँ से, यूजर मोड से उन सभी सिस्टम कॉल्स को एग्जीक्यूट करेगा. सो लेट मी टेक इट एज अ स्टेप नंबर 3. और उसका जो रिजल्ट होगा उसको रिटर्न बैक किसको करेगा, यूजर, बिकॉज नीड किसको थी, यूजर को थी. सो हियर आई एम saying that return from system call, return from system call. So here I am taking it as a step number 4. तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिटर्न सिस्टम कॉल्स के थ्रू जिन रिसोर्सेज को अवेल करवाया यूजर मोड को, सो उसको वो रिटर्न बैक करेगा किसको, यूजर मोड पे. सो एक बार और देखिए क्या हो रहा है. मैंने दो मोड्स लिए हैं यहाँ पे, यूजर मोड, कर्नल मोड लिया है. फर्स्ट प्रोसेस क्या है, यूजर सबसे पहले अपनी डिमांड को रेस करेगा कि उसको किस टाइप के रिसोर्सेज चाहिए. सो वो डिमांड किसके थ्रू रेस करेगा, एपीआई के थ्रू रेस करेगा. और एपीआई क्या जनरेट करेगा, सिस्टम कॉल जनरेट करेगा. सिस्टम कॉल वो किसको जनरेट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल को. तो जैसे यहाँ पे सिस्टम कॉल जनरेट होगा, उन सिस्टम कॉल्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ये चेक करेगा कि यूजर को किस टाइप के रिसोर्सेज की नीड है और उन रिसोर्सेज को वो रिटर्न बैक करेगा किसे, यूजर मोड को. सो बेसिकली हाउ दिस सिस्टम कॉल वर्क्स, ये ओवरऑल आपका क्राइटेरिया है जिसके थ्रू जो है हमारा जो सिस्टम कॉल है वो आपका वर्क करता है. So here now the next is we are having a different type of system calls, because actually the system call depends upon the type of operating system, or we can say that version of a specified operating system. So हमारे पास जो system calls होती हैं, there are lots of system calls are there depending upon the type of the operating system. Here I am considering some of the system calls, and I'm considering the system calls for the Windows operating system and for the Unix operating system. So the types of system calls are, first one is process control. It means if we want to control any kind of a process, then in Windows उसके लिए हमारे पास system call की जो commands हैं या functions हैं वो है हमारे पास create process for creating the process, और Unix में वही किसी भी process को create करने के लिए हम fork command का use करते हैं. सो बेसिकली जब भी कोई आपकी प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो एक तो खुद एज अ पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होती है और एक एज अ चाइल्ड प्रोसेस आपकी क्रिएट करती है बाय यूजिंग दिस फॉर्क. अगर हमें उस प्रोसेस से एग्जिट होना है देन वी हैव टू यूज दिस एग्जिट प्रोसेस इन विंडोज एंड सिंपल एग्जिट इन यूनिक्स एंड द सो ऑन. Next one is wait for signal object in Windows and only wait in Unix. So this is a type of a process control system call. Next is file manipulation. It means if we want to make any changes in a file, then here are various commands which are used in Windows, and here are various system calls which are used in Unix. Like here if we want to create a file, then create file system call is to be used, and in Unix only open system call is to be used. So these are the various system calls. Next is for device management. If we want to manage any kind of a device, then in Windows we are having a set console mode, read console, write console, and in Unix we are having a input output control, read write. We are having a various system calls simultaneously with for information maintenance. We are having a get current process id, get timer, sleep, and in Unix we are having these सिस्टम कॉल्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्स है, प्रोटेक्शन सिस्टम कॉल्स हैं, और विंडोज के अंदर उनका एक अलग फंक्शनैलिटी है, यूनिक्स के अंदर अलग तरीके से उनको कॉल किया जाता है. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम. जनरली अगर मैं बात करूं आपकी लिनक्स, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लिनक्स में वी कैन से दैट अभी हमारे पास ओवर 300 सिस्टम कॉल्स हैं, 300 सिस्टम कॉल्स है. बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे विंडोज की, वी आर हैविंग अ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज. तो अगर मैं बात करूं विंडोज 7 की, तो विंडोज 7 में अप्रॉक्स 700 सिस्टम कॉल्स हैं. और अगर हम जनरलाइज्ड न्यू वर्जन, विंडो के न्यू वर्जन की बात करें, तो उसके अंदर न्यू वर्जन की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2000 या उससे भी ज्यादा वी आर हैविंग सिस्टम कॉल्स हमारे पास हैं. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ यूनिक्स, तो यूनिक्स में वी आर हैविंग अबाउट 80 सिस्टम कॉल्स, नियर अबाउट हमारे पास 80 सिस्टम कॉल्स होती हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा यूज कर रहे हैं या फिर उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विच काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी यू वांट. सो जिस टाइप की आपको फंक्शनैलिटी चाहिए है, यू कैन यूज दैट सिस्टम कॉल ओनली. सो इट टोटली डिपेंड्स.
एंड ये जो आपका फॉर्क सिस्टम कॉल है, इट्स अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सिस्टम कॉल, जिसका जो कि इस सिस्टम कॉल पर हमारे वेरियस जो गेट एग्जाम्स हैं, और वी कैन से दैट जो पीएसयूज एग्जाम्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस फॉर्क सिस्टम कॉल पर आते हैं. So we will discuss this fork system call in the next lecture as well. So this is all about system calls. So here are some references which I considered for this lecture. Thank you.